Hello students, in the last class we have discussed importance of organizing and इस क्लास में मैं जो है कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ रही हूँ रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये क्वेश्चन जो है आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके पास जो है आप कई बुक्स उठा लीजिए, आप जो है पूनम गांधी ले लीजिए या फिर आर के सिंगला ले लीजिए, आप कई बुक्स उठा लीजिए, बट आपको जो है ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। सो आप ये वीडियो एंड तक देखो, इसका जो है आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सो स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 1, new geographical territories can be added to current areas of operation and it will help to increase customer base, sales and profit। तो यहाँ पर जो है आपको आइडेंटिफाई करना है पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू द फंक्शन बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइंस। तो यहाँ पर जो फंक्शन डिस्क्राइब हो रहा है वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। एंड इस ऑर्गेनाइजिंग में आपसे क्या बोल रहा है कि नई जोग्राफिकल टेरिटरीज ऐड की जा सकती है इन द करेंट एरिया ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या है, हम इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। द लास्ट पॉइंट मैंने जो कोड वर्ड बताया था बैड केयर, उसमें जो है सबसे लास्ट पॉइंट था ये एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट, ड्यू टू प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग एंड डिविजन ऑफ वर्क a company goes for systematic assignment of jobs among the employees। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं एंड वर्क को अच्छे से डिवाइड करते हैं, कंपनी क्या कर सकती है, अच्छे से जॉब को असाइन कर सकती है अमंग द एम्प्लॉयज। जो अलग अलग एम्प्लॉयज है उनमें जो है अच्छे से काम को बांटा जा सकता है, अच्छे से असाइन किया जा सकता है जॉब। तो यहाँ पे किस इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे डिविजन ऑफ वर्क की बात है। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको जब सारी चीजें जो है यहाँ पे बोल रहे हैं ना, डिविजन ऑफ वर्क पहले ही मेंशन कर दिया है। तो डिविजन ऑफ वर्क हमने पढ़ा है किसमें, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में पढ़ा है, राइट। नेक्स्ट, a school principal believes in proper organizing. He time and again tells his staff to be organized as he believes that through proper organizing they can move away from present norms and accept new challenges with success। तो यहाँ पर जो है जो स्कूल प्रिंसिपल हैं वो बिलीव करते हैं कि हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करनी चाहिए। वो बार बार यही बोलते हैं कि सारे जो स्टाफ हैं उनको ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए सबको, और वो बिलीव करते हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग से, है ना, जो प्रेजेंट नॉर्म है उनसे हम थोड़ा सा मूव करके सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं अपने न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके। दे विल बी एबल टू ऐड मोर एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स इन द ईयरली प्लान। तो कुछ भी एडिशन करना, ये कौन सा इंपॉर्टेंस है, यस, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट, workers are given their respective job clearly which leads to gaining of experience since they do their respective jobs on a regular basis leading to high productivity। Which importance of organizing has been indicated in the above paragraph। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लीड्स टू गेनिंग ऑफ एक्सपीरियंस। साथ में ये बोल रहा है कि वो अपना काम जो है रिपीटेटिव जॉब रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, विच लीडिंग टू हाई प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्यादा सूटेबल आपका इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो अपने जॉब को अच्छे से समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, वो रिपीटेटिव तरह का जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, हाई प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है आपका इशारा कर रहे हैं बेनिफिट्स टू स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, there is no doubt in the lines of communication and everyone knows who has to report to whom। तो सबको जो है ये पता है कि किसको जो है किसे रिपोर्ट करना है। Which importance of organizing has been indicated in the above paragraph। तो clarity, ठीक है, clarity of working relationships। Next,
When managers delegate work to their subordinates, they set themselves free from routine job, and this leads to great amount of learning for the subordinates in practical situation. तो इससे जो है subordinate काम सीखते हैं, वो लर्न कर रहे हैं. तो किस इंपॉर्टेंस की बात हो रहा है? यस, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल की बात हो रहा है. Next, they found that there is proper utilization of resources, and this has led to great control of management over every aspect. यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से आपको यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा. आंसर क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट, this has made it possible for the company to change itself according to the requirements of the outside environment. बाहर के environment के accordingly खुद को change करना is what? Adaptation to change. Question number 9. It is expected that, keeping in mind the strong organization of the company, it is expected that it will be able to modify its organization structure and prove its superiority there also. Which importance of organizing has been indicated in the above paragraph? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? Modified organization structure, then adaptation to change. Next question, it provides a clear description of the jobs and related duties which helps to avoid confusion and duplication. ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई कंफ्यूजन अवॉइड करने में हेल्प कर रहा है और ड्यूप्लीकेशन भी अवॉइड हो रही है. तो यहाँ पे किस इंपॉर्टेंस की बात करें? क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, जॉब को क्लियरली डिफाइन करना. यस, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, वापस से समझ लो इसको क्या बोल रहा है. इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज विच हेल्प टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड ड्यूप्लीकेशन. तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ड्यूप्लीकेशन नहीं होगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली आपका क्या होगा? इफेक्टिव होगा. Thanks for watching the video. Keep studying, keep rocking. Still, if there is any confusion in any of the question from the video or outside the video, you may ask me. You can mention in the comment section. Have a good day. Bye-bye.